Hello student, this is Salma Aftab and welcome back to my channel, and today we are going to discuss the chapter Organic Chemistry from your subject Chemistry. ठीक है, तो सबसे पहले तो टर्म जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? हैव यू एवर सीन कि पैक्ड फूड में वो ग्रीन कलर का मार्क आता है, ग्रीन कलर का सर्कलिंग हमारा वो राउंड वो रहता है, उसके बाद में क्या रहता है, एक स्क्वायर बना होता है, वो भी टर्म हमें वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, द टर्म ऑर्गेनिक डिराइव फ्रॉम द वर्ड ऑर्गेनिक और उसका मतलब है पर्टेनिंग टू लाइफ, ठीक है, जिंदगी। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड whose source is लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग की केमिस्ट्री, हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द compound whose source is living organism। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आइदर दे आर प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। यही सारी चीजें तो हमारी ह्यूमन बींग्स हैं, यही सारी चीजें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इट मींस कि अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा अगर उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो केमिस्ट्री के हमारे बच्चों 3 ब्रांचेस आते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, जो क्लास 11 में आप जब जाओगे तो पढ़ोगे। तो इनऑर्गेनिक यहाँ से हमारी इनऑर्गेनिक भी आती है। ओके, वी हैव इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इट मींस वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो, और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसका सोर्स क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर है? नॉन लिविंग सोर्सेज, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारी केमिस्ट्री की ही ब्रांच है, जो कि ऑर्गेनिक हम डिस्कशन कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया? इनऑर्गेनिक जहां पे सोर्स लिविंग नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाते हैं, मतलब डिफरेंट सॉल्ट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स हो जाते हैं, मिनरल्स है, ठीक है, कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका सोर्स था एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो यहां से हम लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। ओके, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरली दे आर फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। किससे बनता है ये कोवैलेंट बॉन्ड? ये किससे बना है? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आफ्टर दैट वी हैव जनरली दे आर लिक्विड इन स्टेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? लिक्विड इन स्टेट, एंड जनरली दे आर सॉलिड इन स्टेट, ठीक है, सॉलिड इन स्टेट। बहुत फास्ट में लिख रही हूं, ठीक है। थर्ड हो गया, अब इसकी क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली कहा है, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, ठीक है, एंड इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बेटा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, ठीक है। देन जनरली दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर है ये, बैड कंडक्टर, और ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, ठीक है। ओके, सो दीज आर द ओवरऑल differences between the organic and inorganic compounds, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम आ जाते हैं यहां से अपने डेफिनेशंस पे। ऑर्गेनिक यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं
हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच। अब देखो यहाँ पर इसका जो मेन सोर्स है दैट इज आवर कार्बन। ठीक है, इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म is having the main constituent that is your carbon. कार्बन मेन प्रेजेंट और कार्बन के साथ साथ मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहां पर बनता है हाइड्रोकार्बन कि हाइड्रोकार्बन इज दैट ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री that deals with the study of carbon and hydrogen, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब आते हैं, कम टू द पॉइंट, कार्बन। कार्बन के बारे में आगे स्टडी करते हैं। कार्बन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन के एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2 and 4। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 4 तो दैट्स व्हाई, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन दिस इज योर कार्बन एंड कार्बन के फर्स्ट शेल में एंड सेकंड शेल में, फर्स्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव? फर्स्ट शेल में मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ये 1 and 2. In second shell we have 1, 2, 3, 4. These are the electrons present in second shell. तो यहाँ से क्या हुआ? Due to the presence of 4 electrons in its valence shell, क्या है? This is your valence shell, है ना? Valence shell present है ये, valence shell, and due to the presence of 4 electrons in its valence shell, they show the property of tetravalency. क्या है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी शो कर रहा है कैटिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन, जस्ट नोट इट डाउन, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, कार्बन की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं कैटिनेशन। अब कार्बन के अंदर इतनी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन खुद से भी जुड़ता है एंड कार्बन अटैचेस विद द अदर एलिमेंट आल्सो। कौन कौन से? कार्बन की बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, जस्ट लुक एट हियर कि कार्बन जो है वो खुद से भी बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। ठीक है, और कार्बन के साथ स्पेशलिटी ये है कि कार्बन खुद के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन खुद के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है एंड कार्बन फॉर्म्स अ ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। और स्पेशलिटी ये है कि कार्बन फॉर्म्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब वो 3, 2 जैसे भी होता जाए, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बनाता है। कार्बन के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी है कि कार्बन 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 ये चेन लाइक स्ट्रक्चर भी बनाता है। कार्बन क्या करता है? कार्बन जो है वो ब्रांचिंग भी बनाना शुरू कर देता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये हो गई कार्बन की डिफरेंट स्पेशल प्रॉपर्टी ड्यू टू द कैटिनेशन एंड बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन all the living organism has the tendency to grow. Clear? इसी कैटिनेशन की वजह से ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स है, दे हैव द टेंडेंसी टू ग्रो। और ये अदर ऑर्गेनिजम्स में, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी कहां से आई? जस्ट बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन। तो यहां तक क्लियर हुआ? कार्बन की दो प्रॉपर्टी है, दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। अब आ जाते हैं जस्ट बहुत क्विक रिवीजन, बिकॉज वी आर डूइंग द क्विक रिवीजन। अब कार्बन, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन स्टडी करनी है। हाइड्रोकार्बन क्लासिफाई होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड में। अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड सैचुरेटेड कंपाउंड, स्पेलिंग हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेना। ठीक है, सैचुरेटेड में आ गए, थोड़ा सा इधर हम क्लियर कर दें ताकि हम अपना काम कर सके। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड से याद रखना, सैचुरेटेड से आप याद रखना यहां पे सिंगल बॉन्ड, एज फॉर सैचुरेशन, एज फॉर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एज फॉर सैचुरेशन, एज फॉर सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेशन में मेरे पास डबल और ट्रिपल आता है। तो सैचुरेटेड में मेरे पास है सिंगल एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड कौन से? एल्केन। और इसमें क्या है मेरे पास? एल्कीन एंड एल्काइन।
सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। क्लियर यहाँ तक? एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, यहीं पे हम फॉर्मूला भी डिस्कशन कर लेते हैं सो दैट कि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। कार्बन का जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है, ऊपर भी लिख सकते हो CnH2n only, CnH2n-2, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन एंड ओवरऑल दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब नाउ पहले बोर्ड को हम क्लियर कर लेते हैं। नाउ अब हम यहां आते हैं एल्केन, एल्केन की थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टी, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन जो है ऑलवेज, एल्केन it will always gives the substitution reaction और alkene and alkyne addition reaction, they both give addition reaction, ठीक है, addition reaction देते हैं ये दोनों, ठीक है, substitution reaction और ये दोनों क्या देंगे alkene and alkyne addition reaction। now come to the next point, nomenclature, ठीक है, nomenclature important है। nomenclature IUPAC, ठीक है, IUPAC ने हमें क्या कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक अपनी नॉमेनक्लेचर होनी चाहिए, नाम होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि हमारा जो कंपाउंड्स की एक प्रॉपर नेमिंग होनी चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक सिंगल नेम होना चाहिए एंड दैट इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैसे करते हैं? अगर इफ यू विल कमेंट तो मैं उसको एक नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम लोग एक एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा हम करके और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? नॉमेनक्लेचर हम लेते हैं सबसे पहले सेंटर में हम लेते हैं रूट वर्ड, ठीक है, ये इजीएस्ट मेथड है। इसके पहले क्या लेंगे? वर्ड रूट वर्ड एक ही चीज है, और इसके पहले हम लेते हैं प्रेफिक्स। क्या लेते हैं? प्रेफिक्स। यहां पे क्या होगा? आफ्टर दैट ऐड करते हैं हम लोग सफिक्स। सफिक्स में मेरे पास दो तरीके के सफिक्स है, प्राइमरी यानी कि सिंगल, और इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, ठीक है। रूट वर्ड क्या बताता है? रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम, रूट वर्ड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइन पे मत जाना, आपको अपनी स्टडी करनी है तो डोंट, ठीक है, बोर्ड पे लिख लो, थोड़ी सी राइटिंग इधर उधर हो जाती है तो आप लोग समझ लेना। ये रूट वर्ड क्या करेगा? रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज मेरे पास में एक कार्बन एटम है तो हम लोग यूज करेंगे मेथ, ठीक है, मेथ। दो कार्बन एटम के लिए यूज करेंगे एथ, तीन कार्बन एटम के लिए यूज करेंगे विल यूज प्रॉप, फोर कार्बन एटम के लिए वी विल यूज ब्यूट, 5 कार्बन एटम के लिए पेंट, 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स, 7 कार्बन एटम के लिए हेप्ट, 8 कार्बन एटम के लिए ऑक्ट, और 9 कार्बन एटम के लिए नॉन, और 10 कार्बन एटम के लिए डेक, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं, ये तो हमें ये रिप्रेजेंट करेगा। प्रेफिक्स क्या करता है? प्रेफिक्स आर द जो सब्स्टिट्यूट लगा होता है, मेन चेन से हटकर जो भी चीजें होती है वो कम आ जाता है मेरा प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में आइदर वी यूज द वर्ड साइक्लो, और हम लोग मेरे पास क्या है एल्किल ग्रुप लगा होता है, एल्किल ग्रुप, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किल ग्रुप इज CnH2n+1। अगर एक कार्बन एटम के लिए मिथाइल, दो कार्बन एटम के लिए इथाइल, तीन कार्बन एटम के लिए तो प्रोपाइल, इसलिए हम उसमें आइल वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 मिथाइल, 3 मिथाइल ये सारी, और उसके बाद में हाइड्रोजन एटम क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, आइडो, ये सारे टर्म्स में प्रेफिक्स में यूज होता है। कम टू द सफिक्स। सफिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? प्राइमरी सफिक्स में मेरे पास अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वी विल यूज द वर्ड एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वी विल यूज द नॉमेनक्लेचर इन, कार्बन कार्बन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वी विल यूज द टर्म आई, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या है मेरे पास? सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप, क्या है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में मेरे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गया। आफ्टर दैट मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, ROH, ठीक है।
ये है अल्कोहल। देन आर कोई लगा हुआ, यहाँ पे लिखेंगे CHO, ये है एल्डिहाइड। फिर R C डबल बॉन्ड O R, ये हो जाएगा कीटोन। फिर उसके बाद में हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O OH, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक। R C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड अभी पहले इसकी नेमिंग लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर अल्कोहल, अल्कोहल। दिस इज योर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। दिस इज योर कीटोन, कीटोन। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। दिस इज योर एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, क्लोराइड। यहां पे भी हमने जगह छोड़ा है। देन मेरे पास आ जाता है ईथर, ROR हम लोग यूज करते हैं ईथर, ठीक है। देन R C डबल बॉन्ड O R इज योर ईस्टर, ठीक है। तो जो आप लोग के सिलेबस बहुत ज्यादा तो आता नहीं है, लेकिन यहां तक तो आपको पता होना चाहिए। अल्कोहल के लिए वी यूज द टर्म ऑल नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। यहां पर यूज होगा ये चीजें, ये ऑल। एल्डिहाइड के लिए वी यूज द टर्म अल। कीटोन के लिए हम यूज करते हैं ओन। कार्बोक्सिलिक के लिए यूज करते हैं ओइक, ठीक है। इस तरीके से इसके लिए यूज करते हैं एसिल। देन इसके लिए यूज करते हैं ऑक्सी, ठीक है। फिर उसके बाद में ईस्टर के लिए यूज करते हैं, ईस्टर के लिए एल्केनॉइड, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप। अब हम आते जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे, हम इरेज कर दें इसको, ठीक है। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों को 3 कंपाउंड स्टडी करनी है जो आपके सिलेबस में है। दैट इज मीथेन, ठीक है। मीथेन का जनरल फॉर्मूला है CH4, इथीन, इथीन C2H4, इथाइन C2H2, ठीक है। यहां शॉर्ट में लिख दिया ना। मीथेन, मीथेन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे है? हम लोगों ने सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड दिया है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस मिला NaOH। इसके साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। देन वी विल गेट आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज CH4 और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। CH4, ये CH3, इसके साथ साथ मेरा ये कंपाउंड अटैच हो जाएगा और ये Na2CO3 कंप्लीटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, वी विल गेट द कंपाउंड, ठीक है। ये क्या करेगा? मीथेन की दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मीथेन की, इट विल गिव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन CH3Cl, एक C सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन रिमूव होगा, HCl, जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा हम लोगों का बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? इट इज गिविंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ऑलरेडी हमने बता दिया था इसके पहले, ठीक है। नाउ कम टू द इथीन। इथीन का जनरल फॉर्मूला है C2H4। C2H4 को हम रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग किससे? इथेनॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री केल्विन, ठीक है। अब उसके बाद में रिएक्शन क्या मिल रहा है हमें? अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज आवर इथीन, और उसके साथ साथ वाटर भी निकल रहा है, ठीक है। इसकी केमिकल ये भी प्रिपरेशन है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो। अल्कोहलिक, दिस इज आवर एल्किल हैलाइड, RX यानी कि एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन या हेलो एल्केन भी बोलते हैं। एल्किल हैलाइड का अल्कोहलिक KOH के साथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? अल्कोहलिक, यानी कि अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराए तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्कीन। इसका OH और इसका H रिमूव होगा और वो बना देगा एल्कीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा इथाइन। इथाइन जनरल फॉर्मूला इज C2H2, यानी कि कंप्लीटली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 लिया है, CaC2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमें मिल जाएगा अपना एल्कीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। दिस इज द ओवरऑल क्विक रिवीजन ऑफ योर चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करो, डू कमेंट कि कौन से पॉइंट में नहीं समझ में आया, और हम लोग नोमेनक्लेचर फिर से एक टॉपिक में करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्मार्ट स्टडी, नॉट हार्ड स्टडी, एंड गुड बाय।